हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रिवेल के पाठशाला में। तो दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा लीगो प्रोजेक्ट इंडिया। लीगो प्रोजेक्ट इंडिया क्या है फ्रेंड्स? तो ये भारत सरकार के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जो 2016 में जिसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी। लीगो लैबोरेटरी एक तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एक लीगो लैबोरेटरी तैयार किया जा रहा है, तो उसमें भारत का भी अब योगदान दिया जा रहा है। तो एमआईटी और जो अमेरिका के एमआईटी इंस्टीट्यूट है उसके साथ मिल करके ये तैयार किया जा रहा है। तो इसको पहले हम लोग देखते थे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पे जो है, प्रौद्योगिकी दिवस पे जो है 2023 में भारत के प्रधानमंत्री जो है वह लीगो ऑब्जर्वेटरी का जो है लीगो की आधारशिला रखी थी, लीगो इंडिया प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। ये लीगो इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? तो लीगो का मतलब होता है दोस्तों लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेटरी तो ये होता है इसमें लीगो का फुल फॉर्म, और इंडिया तो इंडिया ही है। तो ये है, तो इनको जो है वह लीगो इंडिया प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ, कौन से? तो भारत की जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी डिपार्टमेंट है, एंड डीएसटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो इनके द्वारा जो है मिल करके ये प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है, जिसमें मेमोरेंडम साइन किया गया यूएसए में, जिसमें नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए और एलोंग विथ और भी ज़्यादा इंटरनेशनल रिसर्च और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, सारे मिल करके जो है लीगो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो अभी हम लोग बात करेंगे आगे कि लीगो क्या होता है, ये प्रोजेक्ट क्या है। तो पहले देखते हैं कि भारत में जो है इनको चलाया जा रहा है, भारत में भी इनकी अब लैब बनने लगी हैं। तो इनका जो लीड किया जाएगा वो 4 इंस्टीट्यूशन लीड किया जा रहा है, 4 इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो पहला ये है DCSEM, तीसरा है IPR जो है वो अहमदाबाद में है, और IPR का मतलब होता है प्लाज्मा इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, ठीक है ना, जो अहमदाबाद में है। IPR अहमदाबाद इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च। और IUCA है एक, ये है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये पुणे में है, ठीक है। और ये इंदौर में है, RRCAT राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। तो भारत में ये तीनों जो है, चारों जो है मिल करके लीड करेंगे इस प्रोजेक्ट को। तो ये प्रोजेक्ट का एक मैप है, इस तरीके से वहाँ पे इस्टेब्लिश की जाएगी। ये इस तरीके से ये ऑब्जर्वेटरी है सारे, ये ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश की जाएगी और यहाँ से जो है किया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है प्रोसेस जो है, डिपार्टमेंट DST साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और NSF के साथ जो MOU साइन किया गया है वो उनके थ्रू जो है किया जाएगा। तो दोस्तों, लीगो इंडिया को जो है फरवरी 2016 में जो है वह मान्यता मिल गई थी। फरवरी 2016 में ही इनको भारत सरकार के द्वारा जो है सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। तब से यह परियोजना जो है वह देख रहा था, जगह खोज रहा था, साइट का चयन किया जा रहा था कि कहाँ पर वेधशाला जो है लेबोरेटरी बनाया जाए, ठीक है। और इसमें जो है लेबोरेटरी के लिए जगह मिल गई है, और ये जगह मिली है कहाँ पे? तो मुंबई में, मुंबई से जो है महाराष्ट्र में मिली है। तो ये मुंबई से 450 किलोमीटर दूर है, एक ज़िला है हिंगोली। कौन सा ज़िला है? हिंगोली ज़िला है। तो उस हिंगोली ज़िला में जो है ये लैब बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इससे पहले जो है ये तीसरा वेधशाला है लीगो प्रोजेक्ट का। तो दो वेधशाला ऑलरेडी जो है पहले से चलाया जा रहा है, जो इसमें से 2 वेधशाला जो है वो अमेरिका में संचालित है, और वो अमेरिका में कहाँ था? हैनफोर्ड वाशिंगटन में है, हैनफोर्ड में, ठीक है। तो एक है हैनफोर्ड में, और एक जो दूसरा अमेरिका में है वो है लिविंगस्टन लुसियाना में, ठीक है, लिविंगस्टन में। तो ये 2 ऑलरेडी पहले से चलाया जा रहा था, और तीसरा जो है भारत में बनाया गया है, वो बनाया गया है हिंगोली प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की जो कुल लागत होगी वो होगी 2600 करोड़ रुपया। ये 2600 करोड़ रुपया जो है वो कुल लागत है इस प्रोजेक्ट की, ठीक है। इस परियोजना का निर्माण कौन कौन कर रहा है? तो इस परियोजना का निर्माण कौन कर रहा है तो आपको बता दें। परियोजना का निर्माण कर रहा है कौन? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार के। और ये किसके थ्रू किया जा रहा है? तो एक जो है NSFS है जो इसको फाइनेंस कर रहा है, फंड कर रहा है। NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा फंड किया जा रहा है,
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे लाभ क्या होगा। तो काफ़ी सारे लाभ है, डाइवर्स लाभ है, जैसे कि इसमें थ्योरेटिकल फिजिक्स के इनिशिएटिव में लाभ होगा, जैसे जनरल रिलेटिविटी में, क्वांटम ग्रेविटी में, प्रिसीजन मेजरमेंट एंड फाउंडेशनल टेस्ट में, फंडामेंटल टेस्ट में, क्वांटम मेट्रोलॉजी में, लेजर फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी में जो है वैक्यूम टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, सेंसर टेक्नोलॉजी, कंट्रोल सिस्टम, एस्ट्रोनॉमी, डाटा सेंटर्स, ग्रिड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में, लीगो साइंटिफिक कोलैबोरेशन में जो है इस किया गया है लीगो इंडिया प्रोजेक्ट को, इसके तहत जो है हायर एजुकेशन में मदद मिलेगी। तो न्यूट्रिनो एंड एस्ट्रोनॉमी में मदद मिलेगा। तो इसमें जनरली क्या किया जा रहा है, तो लीगो क्या किया जा रहा है, इसमें गुरुत्वाकर्षण तरंग जो होती है ना, उसको पता लगाया जा रहा है, जो ग्रेविटेशनल वेव होती है उसमें पता लगाने वाली ये एक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जो अब लीगो के बारे में बात कर लेते हैं। तो लीगो क्या है कि गुरुत्वाकर्षण वेव का पता लगाने वाली एक लेबोरेटरी है। ठीक है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पहले से जहाँ पे 2 अवस्थित है यूएसए में, वो कहाँ, हैनफोर्ड और लिविंगस्टन में अवस्थित हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा जो है वह कहाँ बनाया जा रहा है, तो भारत में बनाया जा रहा है। ठीक है, और इस तरह के और भी जो वेधशाला है वो बनाया गया है, जो अभी वर्तमान में जो है इटली में, जहाँ इटली के वर्गो में, और जापान के कागरा में जो है, जापान के कागरा में और इटली के वर्गों में जो है ये ऑलरेडी चालू है। तो और ये डिटेक्टर जो है, ये लीगो डिटेक्टर बनाया जा रहा है वह भारत में। तो चाल तुलनीय डिटेक्टर जो है को एक साथ संचालित करने की आवश्यकता होती है। तो तीसरा बनाया जा रहा है गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर। देखिए गुरुत्वाकर्षण तरंग जो होती है ना, वे काफ़ी कमज़ोर होते हैं, वीक होती हैं। ठीक है, इसमें दूरी को परिवर्तन करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इस तरह से लीगो को डिज़ाइन किया जाता है कि ताकि दूरी में परिवर्तन को माप सकें। ठीक है, इससे क्या होगा कि छोटी जो दूरियां होती है, जैसे प्रोटॉन की लंबाई जितना दूरी होती है, उसके तुलना में जो है उसके क्रम को मापा जा सके कि किस तरीके से चेंज होती है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तरंग जो होते हैं वो बहुत ही वीक होती है, बहुत ही कम शक्ति का होता है। ठीक है, इसके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा हाई एफिशिएंट जो है उपकरण की आवश्यकता होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई जो जिसको बनाने में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसी के लिए जो है ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। तो इससे जो है भारत सरकार को या भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी को काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला, रिसर्च में, डेवलपमेंट में। इसके बाद काफ़ी सारा जो है फाउंडेशनल जो थ्योरेटिकल फिजिक्स है उसमें काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाली है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये लीगो इंडिया प्रोजेक्ट था। तो मेनली जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है इससे, वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि लीगो इंडिया प्रोजेक्ट क्या है। तो ये एक ग्रेविटेशनल वेव का पता लगाने वाली एक लेबोरेटरी है, तो इसका पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है, तो 4 संस्थाओं के द्वारा लीड किया जा रहा है। ये चारों संस्थान यहाँ पे हैं। ठीक है, IUCAA, RRCAT, IPR और DCSCM के द्वारा लीड किया जा रहा है। और इनको जो है कौन एस्टेब्लिश किया जा रहा है, किसके द्वारा, तो एस्टेब्लिश किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा, और डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, और नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF के द्वारा एस्टेब्लिश किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो इसमें फंड कौन कर रहा है, तो NSF फंड किया जा रहा है, इसके द्वारा फंड किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो और ये कहाँ किया जा रहा है, तो कितने का प्रोजेक्ट है, तो 2600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और हिंगोली, महाराष्ट्र के हिंगोली में इसकी स्थापना की। तो इसको सैद्धांतिक मंजूरी 2023 में 16 में ही मिल गई थी, फरवरी 2016 में ही मिल गई थी। और जो 2023 में इसका शिलान्यास किया गया है, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है चर्चा में आ गई थी। तो इतना जो है हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।